नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में देखा ही होगा कि हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वैसा ही हम लोग आज की वीडियो में लास्ट टाइम जो भी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें आए हुए टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उस एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क के लिए, और आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको मैंने किस लेवल का पढ़ाई करा है, इससे आप लोग खुद देख चेक कर सकते हो कि आपका लेवल कहाँ पूछा जा रहा है और मैंने आपको कितना आगे तक पढ़ा दिया है कि आप लोगों को कोई भी एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आई। चाहे यूपीएससी दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है हरी 5 दिनों में 25% काम कर सकता है। कौन? हरी जो है वो 5 दिनों में 25% काम कर सकता है। ठीक है, यह पता करें कि इसके 20 गुना काम को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। मतलब जो भी काम था उसके 20 गुना टाइम, मतलब 20 टाइम काम कर दिया जाता है, तो उसको उस काम को पूरा करने में हरी को कितना टाइम लगेगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैंने इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें साथ ही इसकी डेट भी दी है कि ये क्वेश्चन जो है किस दिन और किस एग्जाम में आया था। कि दोस्तों, यूपीएससी के जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 13 दिसंबर 2017 को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को जो डर है कि कैसा पेपर आएगा, तो वो डर नहीं रखना है, बहुत नॉर्मल पेपर आएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है वो। आप लोग जिस हफ्ते अगर मैंने जो पढ़ाया है और जो मैंने बोला है वो काम किया होगा ना दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एक क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन एब्सोल्यूट क्यों होंगे, और चाहो तो आप जाके देख सकते हो कि 13 दिसंबर 2017 का पेपर उठाना, उसमें क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। उस क्वेश्चन छोड़ो, उस पूरे यूपीएससी के जितने पेपर हुए थे उस टाइम की कोई भी टाइम अगर क्वेश्चन आपको रुकता है और आप मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया टाइप, तो दोस्तों बोलना, मेरा पढ़ा हुआ हर एक टाइप का मैंने उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उससे एक दो स्टेप ऊपर ही कराया है। तो दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो, अब इसमें करने को कुछ बचा नहीं है कि बोल रहा 25% काम जो 5 दिन में करता है, तो 25% में दोस्तों हम लिखते हैं 1/4। मतलब हरी जो है 1/4 काम जो है 5 दिन में करता है, तो भाई एक काम कितने में कर लेगा। भाई एक काम कर लेगा 20 दिन में। हाँ दोस्तों, जब एक काम 20 दिन में कर लेगा तो हमें तो एक काम चाहिए 20 गुना। मतलब एक का 20 गुना कितना होगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, मतलब बिना फॉर्मूले के दोस्तों। 20 में एक में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 20 में तो 20 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20 गुना काम जो करेगा वो 400 दिनों में करेगा। आंसर देखो, आपको डी है इसका आंसर। इसका डी कितने दिनों में करेगा आंसर दोस्तों, वो 400 दिनों में करेगा। कितना इजी था, मतलब बिना फॉर्मूले की यूज किए आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आप लोगों को कुछ करना नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। और किसी भाई को लग रहा हो कि मैं फॉर्मूला यूज करके दिखाऊं, तो वो भी उस भाई के लिए मैं वो करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये फॉर्मूले से। देखो, एक सेकंड रुकना। अब देखो, जैसे ऐसे कर सकते हैं। हमें तो पता चल गया था कि हरी जो एक काम जो करता है वो 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना है, एक है, और दिन कितने ले रहा है, 20 ले रहा है। तो आदमी कितने हैं दोस्तों, मैं बताता ना, एम डी ई बटे में एफ, जो फॉर्मूला बताया था मैंने, इक्वल टू M2D2, जो करके ऐसे फॉर्मूला बताया था ना मैंने, उस फॉर्मूले में फिट कर देना है दोस्तों। अब देखो, मैन कितने हैं, एक ही तो है, एक कौन है, वो हरी। हरी एक बंदा कितने दिन ले रहा है भाई, 20 दिन ले रहा है काम करने में। एफिशिएंसी हमें बताई नहीं है, ठीक है, तो हम यूज नहीं करेंगे। काम कितना कर रहा है, बटे में काम होता है, काम कितना कर रहा है भाई, एक काम कर रहा है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमसे पूछेगा कि कितने दिन लगेंगे उसे, कितने दिन लगेंगे, तो डी लिख लेता हूं मैं। बंदा तो अभी भी एक ही है, वो हरी सेम ही है। और अब काम कितना कर रहा है, जो काम पहले कर रहा था उसका 20 गुना, तो पहले एक काम कर रहा था, अब कितना कर रहा है, उसका 20 गुना कितना होता है, 20। तो बस आ गया डी का। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा, डी इक्वल टू कितना है, 400 दिन। दिन आएंगे आपको 400 दिन। या तो दोस्तों आप लोग बेसिक से करो या आप कॉमन सेंस से करो, आपका आंसर यही आएगा। तो मैं आपको दोनों टाइप को बता दिया है कि कोई क्वेश्चन किस टाइप से होगा, तो आप लोग जो सुटेबल लगे वो कल ट्राई कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, यूपीएससी 14 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 14 दिसंबर को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बोल रहा है, बी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। बी जो है वो ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। ठीक है, ए जो है वो 15 दिनों में काम कर सकता है। जो भी ए है वो 15 दिनों में काम कर सकता है। ये हमें दो चीज जानकारी दी थी। पहली जानकारी क्या है दोस्तों, बी जो है डबल एफिशिएंट तक इससे ए से, और दूसरी जानकारी कि ए जो है पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। ये दो इन्फॉर्मेशन अब तक मिल चुकी है, 2 लाइन पढ़ी है हमने, 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एक काम शुरू करता है और कुछ दिनों बाद बी भी इसमें शामिल हो जाता है। कोई भी जो काम है वो ए तो स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, बी भी शामिल हो जाता है। अब आगे बोला गया है कि कुल का जो है वो 11 दिनों में पूरा होता है।
मतलब जितना भी काम था वो अब जो है 11 दिनों में पूरा होता है। कुछ दिन ए ने किया और कुछ दिन दोनों ने मिलकर किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो हमसे बोला गया कि पता करें कि वे एक साथ कितने दिन काम करते हैं, मतलब कितने दिनों तक वो एक साथ काम करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के दे देगा, तो आपको ये नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। तो मैंने एक सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एफिशिएंसी में पता है A/B कितने ले सकते हैं एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी बोल रखी है बी जो ए से डबल है, तो एक को मैं मान लूं 1 और बी को तो 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। हाँ दोस्तों, एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब बस इसमें क्या करना था, अब ये बोल रहा है कि ए जो है एक दिन में एक काम करता है। जो ए जो है वो एक दिन में एक काम करता है और बोल रहा है कि क्वेश्चन की 15 दिनों में पूरा काम भी खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई, टोटल वर्क निकालू मैं इसका। तो टोटल वर्क आया कि भाई एक दिन की एफिशिएंसी इंटू में टोटल दिन जितने उसने काम किया 1 × 15, टोटल काम आया उसका भाई दोस्तों 15 है। बस टोटल काम पता चल गया आपको, उनकी एफिशिएंसी पता चल गई आपको। अब क्या करना है, ए ने काम स्टार्ट किया, आगे बोल रहा क्वेश्चन ए ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद बी ज्वाइन कर लेता है। तो और जब ज्वाइन कर लेता है, जब काम करते हैं लास्ट तक दोनों, तो काम जो है 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज बताओ, ये 11 दिन काम करने वाला बंदा कौन था, ए था ना अकेला। कि 11 दिनों ए ने अकेले काम किया, बी ने कुछ दिन काम किया, कुछ दिन नहीं था। तो ए ने 11 दिन काम किया अकेले ने। तो ए की जो एक दिन की एफिशिएंसी 11 है, तो 11 दिन में कितना काम किया होगा, 11 क्या हुआ। तो टोटल वर्क में से मैं 11 माइनस कर दूं, 11 काम तो अकेले ए नहीं कर लिया ना, बचा कितना काम, 4 का। अब ये 4 काम किसने किया होगा दोस्तों, ये 4 काम किया होगा बी ने। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो भाई एक दिन की एफिशिएंसी 2, तो टोटल काम कितने दिनों में किया उसने, 2 दिन में हो गया। कि इसका आंसर ये था 2 दिन, कि 2 दिन जो है ए और बी ने साथ में काम किया। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ली होंगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले चाहे आपको इससे टफ क्वेश्चन पूछ ले। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर 6 दिनों में काम कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए और बी मिलकर 6 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर सकते हैं। मतलब ए बी 6 दिन में, बी सी 15 दिन में और ए बी सी 5 दिन में, ये हमें बता दिया गया। तो इस काम को पूरा करने में ए और सी को एक साथ कितने दिन लगेंगे। तो हमसे ए और सी का टाइम पूछ जाएगा कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में देखो आपको मैं डेट साथ में दे रखी है, यूपीएसआई 15 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। जो यूपीएसआई का एग्जाम होता है ना 15 दिसंबर को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जाएंगे और क्वेश्चन लगाया जाएगा। आपको लेवल समझ सकते हो कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग कहाँ पर हो इस टाइम पे। आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही नहीं होगी, मैं गारंटी है इस चीज की कि आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई की होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों देखो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ए बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 6 दिन में, बी सी 15 दिन में और तीनों मिलके भाई 5 दिन में। एलसीएम लिया कितना आया, एलसीएम आपका 30 आया। तो भाई ए बी दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई, बी सी की 2 आई और ए बी तीनों की आई 6 आई। भाई जब तीनों की 6 आ गई तो हमें किसकी चाहिए, ए और सी की। जो दोस्तों सी की इससे निकाल लूंगा तो सी की कितनी आई दोस्तों आपकी 1 आई, और ए की कितने इससे निकाल लूंगा तो ए की आ गई आपकी 4। दोनों मिलकर जो काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, और जब 5 काम करेंगे तो टोटल काम है आपका 30। कितने दिन लगेंगे दोस्तों उन दोनों को काम करने में इकट्ठा, और 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में, 6 दिन में। मतलब कुछ नहीं करना था, बस आपको तो ये मुंह जवानी आंसर होना था, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ दोस्तों बस आप लोग बस ऐसे बने रहिए, आप लोगों को हर चैप्टर में ऐसे मास्टर कर दूंगा दोस्तों कि आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोग एग्जाम में किसी भी बैठ जाना। यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो आप लोग, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। आप लोग मैथ का कहीं भी एग्जाम, मैथ कहीं भी आती है तो आप लोग बैठ जाना, आपका हर क्वेश्चन चुटकियों में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के ही आपको डर लग रहा होगा, इसलिए मैं लिखना भूल गया हूँ कि, लेकिन ये जो है यूपीएसआई के 15 दिसंबर को ही एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखो क्वेश्चन इतना लंबा, इतना देख के कि मेरी पूरी स्लाइड इसमें बढ़ चुकी है, आप लोगों को डर लग गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे क्या, क्वेश्चन काफी अच्छा। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो अब क्वेश्चन बोल रहा 3 प्रोफेसर जो है डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रोफेसर जो है, डॉक्टर राम है एक, डॉक्टर राधा है दूसरी और तीसरी जो है डॉक्टर कला है, वो तीनों मिलके एक कोई सब्जेक्ट है उसकी कॉपियों को जांच कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि डॉक्टर राम जो है डॉक्टर राधा से 40% अधिक कुशल है। कितने, 40% अधिक कुशल है। ठीक है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक कुशल है। कौन, अब जो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आता है जो पास वाला जो होता है रिलेशन, जिसका नाम, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे डॉक्टर राम डॉक्टर राधा से 40% अधिक कुशल है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक कुशल है, तो इसमें जो का मतलब होगा वो लास्ट वाला वो होगा,
लास्ट में जिसकी बात हो रही है, लास्ट में इसमें किसकी बात हो रही है, डॉक्टर राधा की। डॉक्टर राधा की बात चल रही है। डॉक्टर राधा जो है डॉक्टर कला से 20% अधिक कुशल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर करना है कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि डॉक्टर राम को इस कार्य को पूरा करने में डॉक्टर राधा से 10 दिन कम समय लगता है। कितने दिन कम समय लगता है? डॉक्टर राम को 10 दिन कम लगते हैं। किससे? डॉक्टर राधा से। आगे बोल रहा है डॉक्टर राम इस काम को शुरू करते हैं, कि डॉक्टर राम ने स्टार्ट किया काम और 10 दिनों तक काम करते हैं। तो 10 दिन में काम भी किया और स्टार्ट भी किया और काम भी किया 10 दिन तक। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राधा ने इस काम को जारी रखा और अगले 15 दिनों तक, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक काम किया और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है भाई, 15 दिन तक डॉक्टर राधा ने काम किया, उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दिया। अब बोला गया आगे कि शेष का डॉक्टर कल्ला द्वारा किया गया। तो हमें बताइए शेष कार्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर कला को कितने दिन लगते हैं? मतलब जो भी उन्होंने डॉक्टर कला ने जितने दिन जो भी काम किया था उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा किया, हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सकता है दोबारा से। एग्जाम्स में क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं और इसके चांसेस पूरे पूरे कि ये रिपीट होगा, किसी न किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा। इसी एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 से 4 कॉन्सेप्ट की आपसे जानकारी मांग ली गई है कि कितने कॉन्सेप्ट की आप लोग डीप नॉलेज है, कि हवा हवा में क्वेश्चन कर तो निकल रहे हो, आप लोग नॉलेज है कि नहीं सब्जेक्ट की, ये पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पूरे में कि देखो, अब मैं यहाँ पे टाइम निकालता हूँ उसका और यहाँ एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो हमें पता है राम रेशियो में राधा और रेशियो में कला, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। सेम मैं यहाँ लिख देता हूँ एफिशिएंसी राम रेशियो में राधा और रेशियो में कला, ये ऐसे लिख लिया। दोस्तों हमसे बोला गया है कि जो एफिशिएंसी है वो राम की 40% ज्यादा है। किससे? राधा से। ये तो देखो कि डॉक्टर राधा से 40% अधिक कुशल है। तो राम दोस्तों 100 राधा से 40% ज्यादा है, तो राम की जो आएगी 7 आ जाएगी और राधा कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएंगी। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि डॉक्टर राधा जो है डॉक्टर कला से 20% अधिक कुशल है। तो डॉक्टर राधा जो है 20% कुशल है, तो 6:5 इनके रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का ये आ जाएगा। तो इनका अगर मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को बना के सॉल्व करूँ कि राम की, राधा की और कला की एफिशिएंसी पता लगाऊं, तो पता चलेगा भाई 6:42 रेशियो में 6×5 रेशियो में 25, ये आएगा आपका एफिशिएंसी का रेशियो, ये आ गया। और टाइम का लगाऊं तो भाई देखो अब ये पता है कि हमें एफिशिएंसी 7:5 है इनकी, तो टाइम कितना लगा? उल्टा हो जाएगा 5:7। हाँ दोस्तों, और सेम नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 5:7, वो सॉरी 6, 5:6। अब इसे भी सॉल्व कर दो। 25 रेशियो में 35 और रेशियो में 42, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। कितना इजी था, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा कि मतलब देखो बैठे बैठे आपके सामने ये आंसर, टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो दोनों का पता चल गया आपको। अब आपको कुछ नहीं करना। हाँ दोस्तों, अब देखो आपको जो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, अब किसी भाई के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि मैंने निकाल कैसे दिया। तो दोस्तों देखो एक चीज होता है, इस ऐसी कोई क्वेश्चन आती है तो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जितना यहाँ दे रखा है, जिस वैल्यू जो वैल्यू इस जगह दे रखी है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो, मतलब ऊपर की दोनों में उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये वैल्यू दे रखी है इसका मल्टीप्लाई नीचे की दोनों वैल्यू में कर दो बस। तो सेम देखो मैंने 6×7=42 लिखा, 6×5=30 लिखा। सेम मैंने यहाँ पर 6×5=30, 30 तो मैं लिख ही चुका था भाई, बी की राधा की वैल्यू की तो बात हो रही 30, तो 30 आ गई, और यहाँ 25 कला की वैल्यू 25। सेम मैंने इसमें ऐसे किया कि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और नीचे वाली में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब तो आ गया होगा कैसे किया मैंने। तो टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो मैंने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने टाइम और उसका एफिशिएंसी का रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन हमसे कोई कंडीशन दे दी थी। कंडीशन क्या है कि डॉक्टर राम को इस कार्य को पूरा करने में डॉक्टर राधा से 10 दिन कम लगते हैं। अब हमारी जो क्वेश्चन निकल के आई है, जो हमने दिन निकाले हैं इनके, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो ये देखो, तो भाई राम के दिन कितने लग रहे हैं? देखो 25 दिन लग रहे हैं, राधा को कितने दिन लग रहे हैं? 35 दिन लग रहे हैं, 10 ही तो कम लग रहे हैं राम को। बस इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड, अब हमारा कोई टेंशन नहीं है, अब आंसर कर सकते हैं हम आराम से। इतना ही था बस, सारा केस इसके इधर बैठा हुआ था कि अगर जिस भाई ने ये कोई इक्वेशन बना ली और सॉल्व कर ली वो हो जाएगा, वरना उससे नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि क्या करना है। अब आगे बस कुछ नहीं करना, अब तो बेसिक टाइम वर्क आ जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राम इस काम को शुरू करते हैं और 10 दिन तो काम करते हैं। तो भाई पहले तो ये बताओ टोटल काम हुआ कितना। तो भाई हमें ये तो पता चलना चाहिए कि टोटल काम हुआ कितना।
तो भाई किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। अब मैं राम से लेके चलूँ कि राम भाई एक दिन में 25 काम करता है और एफिशिएंसी उसकी 42 है, तो भाई दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1050 आएगा। हाँ दोस्तों 1050 आएगा, टोटल वर्क ये आ गया। लेकिन अब किसी भाई के माइंड में आ रहा हो कि मैं तो ज्यादा का लूंगा, तो भाई ज्यादा के 35 दिन लो और 30 दिन में उसकी एफिशिएंसी लो, कितना आएगा, फिर भी 1050 ही आया। आया नहीं दोस्तों, फिर भी 1050 आया। अब किसी की बात नहीं, मैं तो कला का लेके देखूंगा, तो कला का भी भाई दिन ले लो 42 दिन और एफिशिएंसी 25 दिन, तो बस हो गया। किसी की भी टाइम ले लो, किसी की भी एफिशिएंसी ले लो, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपका आंसर वही आएगा, सेम वर्क आएगा। यही तो इक्वेशन होती है दोस्तों कि काम इक्वल होगा। काम तो तीनों ने एक ही किया ना, तो काम हमेशा बराबर रहेगा, तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल का वर्क आया 1050। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन बोला गया आगे दोस्तों कि राम जो है 10 दिन काम करते हैं, तो 10 दिन काम करते हैं राम, 10 दिन में उन्होंने कितना काम किया हुआ, भाई एक दिन में 42 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 420। हाँ दोस्तों, और ज्यादा जो करती है वो 15 दिन काम करती है, कितने दिन, 15 दिन। तो एक दिन में काम करती है कितना, 30, और 15 दिन में कितना कर लेंगी, 450। तो टोटल काम कितना कर लिए लोगों दोनों मिलकर, 870। हाँ दोस्तों 870। अब बोल रहे हैं बच्चा कुछ काम किसने किया, कलाजी ने। अब ये कलाजी ने जो काम किया, कितना काम किया भाई, 180 बचा वो काम, तो 180 किया। तो हमसे बोला गया है कि कलाजी इस 180 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। भाई एक दिन में कलाजी जो करते हैं 25 काम करते हैं, तो भाई कलाजी को 180 काम करने में कितना दिन लगेगा। अब इस पर 25 का डिवाइड दे दो 80 में, आंसर आ जाएगा। अब लेकिन बहुत से भाई 25 80 डिवाइड देने लग जाएंगे। तो दोस्तों यही दिक्कत होती है कि आप लोगों को मैंने बोला था कैलकुलेशन तो मतलब इतना स्मार्ट कैलकुलेशन करो कि आपको कहीं फंसो ही मत। अब इसमें हमें जरूरत क्या है 25 का डिवाइड देने की, हमें सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे, और 4 के मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, नीचे क्या जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो सबसे इजी बात, जितना नीचे जीरो ला सकते हो उतना जीरो ले आओ, जितना जीरो ला सकते हो उतना जीरो ले आओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 720 आया, 720 आया, और नीचे 100, 4 का मल्टीप्लाई किया नीचे 100 आया। तो भाई मैंने जीरो से जीरो काटा तो कितना आंसर आया आपका, 7.2 प्लस 7.2 दिन, ये आंसर आया आपका। कितना जीता। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना लेंथी क्वेश्चन, ऐसी इसकी लैंग्वेज है, उसे देख के बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, बहुतों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन मेरे को टिपिकल लगा, काफी कठिन था। तो दोस्तों इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है कि आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हो ही रहेगा। आप लोगों को इसलिए घूमना नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ रखा है, बस क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम में भी तो आपके दिमाग से खेलेगा ना, वो कहाँ से क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन तो आपके दिमाग से खोलने के लिए आपको ऐसे घुमाएगा, लैंग्वेज ऐसी घुमा के दे देगा कि आप लोग फंस जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सब आपको आता है तो अपने कॉन्सेप्ट पर अडीर रहो, हिलो मत, तो आपके आंसर सभी के सभी निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आता देखो। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी मिलके 12 दिनों में काम कर सकते हैं। कि कौन कौन, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोला गया है कि ए इसे 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 32 दिनों में कर सकता है। ए जो करता है 24 दिनों में और बी जो करता है सी काम को 32 दिनों में करता है। तो हमसे बोला गया कि इसे पूरा करने में सी को कितने दिन लगते हैं, किसी इसे कितने दिन में पूरा कर देगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 16 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है और आप लोगों ने किस तरह की पढ़ाई की है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, आप लोग बस ये वीडियोस देखते रहना, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन जो एग्जाम में ना बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोग बस वीडियोस देखो, आप लोग बस एग्जाम से पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ के जाओगे ना मेरा, कि बस एक दिन पहले पढ़ लेना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बना लो, नोट्स बना के लिखो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का मैथड ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का मैथड ये होता है। तो आपको बस रिवीजन वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सीधे 12, 24 और 32। हाँ दोस्तों तीनों का एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। भाई अब इसका कितना आ गया एफिशिएंसी, 8 आ गई, इसकी आ गई आपकी 4 और इसकी आ गई आपकी 3। तो हमें पता चला कि बी ए की 4 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी होगी 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन करेगा 96 काम को, 96 दिन में करेगा। आंसर आपका से कितना इजी था, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। और मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूँ आज, क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ मैं पहले इतनी 7 क्लास ले चुका हूँ आपकी टाइम होगा कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो आप लोगों को मैं मतलब श्योर हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इसलिए दिखाया है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कि ये लेवल आपके एग्जाम का है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब ये देखो ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं,
कौन कौन, ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं। आगे बोला ए अकेला इसे 18 दिनों में कर सकता है, कि ए और बी तो 12 दिन में कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ए जो है उसी काम को 18 दिन में भी कर सकता है, ये भी बता रखा है। तो हमसे बोला गया आगे ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई दोनों ने काम स्टार्ट के साथ में, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है भाई छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको कुछ बचा नहीं है कि भाई ए और बी की 12 दिन करते हैं या अगला 18 दिन करता है। एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका देखो 36 आएगा, तो उसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो भाई ये ए की एफिशिएंसी पता चल गई 2, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी पता चल गई 3 है। तो अब ये बोला गया कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा ना, तो 3 काम किया होगा हर दोनों ने मिलकर एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा भाई 12 काम किया होगा। तो 12 को इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 24 काम बचा। 24 काम, अब भाई ए तो चला गया, ए तो चला गया, 24 काम बचा हुआ काम अब किसने किया, बी ने किया। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है भाई 1 है ना। अब ए कैसे निकाला, अब ये मत क्वेश्चन पूछना मेरे से कि ए कैसे निकाला, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैंने कैसे पता लगाया कि एक ए की बी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है दोस्तों। तो बी की एफिशिएंसी में 1 है तो कितना टाइम लगेगा 24 काम करने में, उससे लगेंगे दिन 24। आंसर देखो आपका आ जाएगा बी। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में कि मतलब देख के आंसर निकालोगे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब इस क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। मतलब हमसे ये बोल रहा कि 8 मैन नहीं सॉरी 8 वुमेन इक्वल्स टू 4 मैन, पहली क्वेश्चन। दूसरी बोल रहा कि 6 बॉय इक्वल्स टू 4 बॉय, मतलब 4 मैन। ये बोला गया है कि जितना काम 8 महिलाएं करती हैं या फिर 6 लड़के करते हैं उतना ही काम जो है 4 पुरुष भी करते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया आगे क्वेश्चन में कि 12 दिनों में एक काम पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को लगाएगा, किसको 15 बॉयज और 5 मैन को लगाएगा कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए। उन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में दोस्तों कि इस काम को पूरा करने के लिए 3 पुरुषों 4 महिलाओं और 6 लड़कों को कितने दिन लगते हैं। तो पहले इन सबकी एफिशिएंसी लगाओ पता, तो एफिशिएंसी पता मैंने यहाँ से लगा ली, देखो ये मेरे को पता ही है सब दोनों का। तो भाई एफिशिएंसी पता लगा ली कि W मतलब वुमेन बटे मैन, आपका एफिशिएंसी अपनी निकल आई 1/2 कि मैन आदमी की एक दिन काम करने की क्षमता 2 है और वुमेन की काम करने की क्षमता 1 है। इसी क्वेश्चन से तो नहीं पता चला मेरे को भाई। अब इसी क्वेश्चन से क्या पता चला कि बॉय बटे में मैन इक्वल्स टू 2/3, मतलब लड़के की एफिशिएंसी एक दिन की 2 है और आदमी की 3 है। लेकिन भाई आदमी की तो 2 थी ना, इधर तो 2 थी और इधर 3 कैसे होगी भाई। आदमी की काम जब एक कर रहा है आदमी हुई है तो एफिशिएंसी तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो हमें अब इक्वल करना होगा, तो 2 को 3 को 1 करना होगा, तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। सेम मैंने अब 3 का इधर किया है तो 6 हो गया, 6 इधर करने के लिए क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 का ऊपर भी करना है। तो अब पता चला आपको कि आदमी की एफिशिएंसी 6 होगी, दोनों इधर भी 6 इधर भी 6 बराबर। अब इक्वेशन सही है अपनी, तो मैं अब इनकी एफिशिएंसी लिख लेता हूँ कि आदमी रेशियो में वुमेन रेशियो में बॉय। तो पता चला कि आदमी की एफिशिएंसी 6 है, वुमेन की कितनी दोस्तों आपकी 3 और लड़के की कितनी है 4। तो आपको सबकी पता चली, ठीक है एफिशिएंसी। अब लेकिन क्वेश्चन बोला गया कि भाई इन लोगों ने को काम पे लगाया है 12 दिन के लिए, किसको 12 दिन के लिए काम किसने किया भाई, 12 दिन काम किया 15 लड़कों ने। तो 15 चौके 60, भाई एक लड़का एक दिन में 4 काम करता तो 15 लड़के कितने काम करेंगे 60 काम, ठीक है। प्लस में कौन 15 लड़कों के अलावा 5 आदमियों को लगाया गया था, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, तो एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है तो 5 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में दोस्तों, 5 आदमी कितने काम करेंगे 5 6 30, तो 30 काम करेंगे। तो बस आंसर आ गया। टोटल वर्क आपका टोटल वर्क है। अब हमसे बोला गया कि इस टोटल वर्क को कि तो सॉल्व करने का तरीका कि अलग अलग मत लिखो, सीधे एक में निकालो। टोटल वर्क निकाल लिया। अब इस पर बोला गया कि 3 आदमी 4 महिलाएं और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 3 6 18, 4 महिलाएं कितना काम करेंगे दोस्तों 12, और भाई 6 लड़के कितना काम करेंगे 24। बस आंसर निकाल दो। ऊपर की वैल्यू कितनी है आपकी देखो 12 इंटू में 90, अब नीचे कितना आया आपका 54। बस आंसर खत्म। जिसमें 9 का डिवाइड दे देता हूँ तो 9 ढाई 10 आएगा और 9 छिंग 54 और 6 से 12 गया 2 बार, तो आपका आंसर दोस्तों आपका आंसर आया इसका 20। कितना आंसर आया 20।
कि 20 दिन लगेंगे इनको, 3 आदमियों को, 4 महिलाओं को और 6 लड़कों को पूरा काम करने में 20 दिन लगेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि आपके एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन 20 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी क्रम से 16 और 18 दिनों में काम कर सकते हैं। कितने दिनों में? ए जो करता है 16 दिनों में और बी जो करता है 18 दिनों में, एक काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे बोला गया ए अकेले काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद बी भी जुड़ जाते हैं और वे काम पूरा होने तक एक साथ काम करते हैं। कब तक? भाई 4 दिन तक ए अकेला काम करता है, उसके बाद बी भी आ जाता है और दोनों जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक काम करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि पता करें कि कितने दिनों में काम पूरा होगा, कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो कि जब हमें पता है कि ए जो करता है 16 दिन में करता है, बी करता है 18 दिन में करता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, कहने को क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लैंग्वेज में ही सब कुछ है कि लैंग्वेज टीचर किस टाइप से आपको घुमा देता है। इसमें क्वेश्चन में तो घुमावदार लैंग्वेज है, सोचना। ए 16 दिन में, बी 18 दिन में, तो एलसीएम कितना है दोस्तों? एलसीएम आप पता है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? मैं बोला अब 16 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको पेपर पेलने पड़ जाएंगे। तो इजी क्या, आपको मैं बता रहा था कि 8 इंटू 2 इनकी फैक्टर कर लो और 9 इंटू 2, 9 इंटू में 2, बस। अब आपका जो एलसीएम कितना आ गया भाई, 8 गुणा में 9 गुणा में 2, ये आपका एलसीएम आ गया। हाँ दोस्तों, तो भाई ए की एफिशिएंसी एक दिन काम करने की 9 और बी की एफिशिएंसी एक दिन काम करने की 8। हाँ पता चल गई। तो टोटल काम भी तो पता चल गया हमें इससे। काम कितना पता चला कि 8 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना आ गया इसे मल्टीप्लाई करने पे? 8 में 72 दूनी 144। टोटल काम तो आपका 144 आ गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने जो है 4 दिन तक अकेले काम किया, तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा दोस्तों? 36 काम किया होगा। 144 में से 36 काम तो उसने अकेले ही कर लेता, तो माइनस कर दूंगा। टोटल काम अब जो बचा 108 काम बचा। कितना काम बता दोस्तों? 108 काम। अब इस 108 काम को करने के लिए कितनी दिन में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि 108 काम को कितने में कितना टाइम लगेगा दोनों को। अब जो है 108 काम क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है इनमें काम करने की? भाई 9 + 8 कितनी? 17। तो इस 17 का डिवाइड दे दूं मैं इसमें। अब दोस्तों डिवाइड दूंगा मैं सिर्फ, कैसे दूंगा? तो 17 सिंगे कितने होते हैं? 102। हाँ दोस्तों, अब बचा कितना? 6 बचा। तो 6 का अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो मैं एलसीएम ले पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ 0 लगा दूंगा। तो 17 तीया कितने होते हैं? 17 × 51 होते हैं। बचा कितना दोस्तों? अब कितना बचा? अब बचा 9 और 17 × 5 = 85। तो ऐसे जैसे करके आपको चलता जाएगा, आपका आंसर इतने में आ जाएगा कि 6.35। तो अब आपको इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेशन और तो लैंग्वेज घुमा के दे दी है। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि लैंग्वेज में क्या घुमा जाता। तो उसने देखो पूछा है कि आप पता करें कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। अब ये काम कौन सा काम की बात कर रहा है? पहले दिन से लेकर अब तक के काम की बात कर रहा है, या आपको ये बोल रहा है कि जहां तक बी ने जब ज्वाइन किया उसके बाद ये काम की बात कर रहा है? बस ये लैंग्वेज घुमा के दे दिया गया था। ऑप्शन देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे वो बी की ज्वाइन करने के बाद के काम की बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कि आंसर जब डेसिबल में आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, तो टीचर आपको घुमा ही रहा है कि आप लोगों को बस दे दिया गया कि आपको फंसा दो। कि क्या होता है एग्जाम टाइम पे हम लोग इतने पैनिक हो रखे होते हैं कि हमें जल्दी से आंसर निकालना होता है, और क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन ऐसी हो जाए कि पॉइंट में जा रही है तो हम लोग होपलेस होकर आंसर निकाल देते हैं। और ऑप्शन देखो कि तुक्का मारने के लिए भी टीचर ने कुछ नहीं छोड़ा था। 6.35, 6.92, 6, 6.57, आप लोग तुक्का मार ही नहीं सकते हो। अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लोग तुक्का भी नहीं मार सकते हो। आंसर तो आपको पता है 6 के आसपास ही है, नियर बाय भी निकाल सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करना कि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एम जो है वो 10 दिनों में काम कर सकता है और एन जो है 30 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, और पी इसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तो पता करें कि पूरा काम करने के लिए एम, एन और पी को कितने दिन लगेंगे। जब वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो हमसे बस अब तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि लेकिन अब दिक्कत क्या है? कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन अच्छी दे दी गई है। बस एम कितने दिन में ले जाए? 10 दिन में, एन 30 दिन में और पी जो ले जाए 45 दिन में। एलसीएम लूंगा क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम आपका 90 आएगा। तो भाई पहले की एफिशिएंसी आपकी 9 आ गई, दूसरी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तीसरे की एफिशिएंसी 2 आ गई। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा भाई? तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 14 काम करेंगे। बस अब आंसर कर दिया। 14 का डिवाइड देते हैं 90 में, तो आपको मैं काट पीट के 45/7 लिख सकता हूँ दोस्तों। दो भाई 2 से काट दूंगा तो 2 से कटे जाएगा 90 45 में, और 2 से 14 कटेगा 7 बार। तो भाई आंसर में 7 का डिवाइड दे दूंगा 45 में, कितना आएगा? 6 7 42 होते हैं और 3/7, 6 से 3/7, आपका आंसर सी। कितना इजी क्वेश्चन था।
मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन भी 20 तारीख को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोगों को अब तक तो डर निकल ही गया होगा कि एग्जाम में कोई हुआ नहीं है, बस आप लोगों की मेहनत है। आप लोग इतना भी नहीं पढ़ के जाओगे ना दोस्तों तो कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बहुत इजी ही आएंगे। मैटर यूपीएसआई में बहुत लेवल का रखता है कि ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। तो आप लोग बस जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने वीडियोज लगाई है, 60 क्लास ली है हम लोगों ने टाइम वर्क की, वो 7 क्लास पढ़ के जाना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी टाइम वर्क में, एक दिक्कत नहीं होगी, एक सिंगल क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू, कौन कौन पी और क्यू मिलकर 9 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 9 दिनों में कौन कौन करता है? पी और क्यू। ठीक है, और क्यू और आर 12 दिनों में करते हैं, और पी और आर कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। तो हमसे पी क्यू, क्यू आर और पी आर का टाइम दे दिया, तो हमसे पूछा गया कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 9, 12, 18, एलसीएम लोगो, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा इसका एलसीएम। 36 आएगा तो भाई पी की एफिशिएंसी, वो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? 4 आ गई, दूसरी वाले की 3 आ गई, तीसरी वाले की 2 आ गई। आपको पता लगी तीनों की पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी की एफिशिएंसी ये आ गई है। तो तीनों को मैं ऐड करूंगा तो 4 3 7 और 2 9। तो 9 किसकी आई? यहाँ भी तो ऐड करूंगा तो पी देखो 2 बार दे देगा क्वेश्चन में, पी यहाँ भी तो देखा है, और पी की एफिशिएंसी इसके साथ भी ऐड है। सेम क्यू की एफिशिएंसी यहाँ भी ऐड है और क्यू की यहाँ भी ऐड है, सेम आर की यहाँ और यहाँ है। तो हर चीज 2 बार है, तो 9/2 कर दूंगा। तो यहाँ मैं जब यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो तीनों को ऐड करूंगा। 2p प्लस 2q प्लस 2r आएगा, तो मैं 2 को कॉमन लेके इधर ले आया, तो एक की काम करने की एफिशिएंसी जो होगी तीनों की, p प्लस q प्लस r की एफिशिएंसी जो होगी दिन में काम करने की 9/2 होगी। डिवाइड दे दो, टोटल काम कितना है? 36। 36 इंटू 2/9, बस 9 का डिवाइड दूं 36 को 4 बार और आंसर कितना आएगा आपका? 8 दिन। कि 8 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। कुछ नहीं था। देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन थे, लेकिन आपको बस इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कि आपकी नींव मजबूत है कि नहीं है, कि आप लोग बिना नींव बढ़े ही इमारत खड़ी कर दिए हो। तो दोस्तों बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछा जा रहा है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। आप लोगों से हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग मेरे से पढ़े हो और आप लोगों ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप लोगों ने एग्जाम के लेवल से काफी ऊपर तक पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को हमारे कॉन्सेप्ट में अच्छे लगे हो, हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।